हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी पाठशाला कंपटीशन पे। बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन में आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। ये सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर अपने एग्जाम पॉइंट के व्यू से, क्योंकि इसमें कंप्लीट सिलेबस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एमसीक्यू मॉक टेस्ट होने वाला है। चलिए ज्यादा समय न लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखते हैं, सिलेबस के बारे में देखते हैं कि एसटीईटी और बीपीएससी में क्या पढ़ने का है। आइए सिलेबस पे। बीपीएससी और प्लस एसटीईटी का सिलेबस दोनों सेम ही है, लगभग डिफरेंट है। इसमें हम लोग को एसटीईटी में पढ़ने का क्या होता है, प्रोग्रामिंग बेसिक लेवल से, कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर और असेंबल, ठीक। नेक्स्ट सी प्लस प्लस एंड ओप्स, ओके, एंड पाइथन पीएचपी एंड जावा, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग इसमें देखना है, ठीक। वेब डेवलपमेंट बोले तो एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। एंड डाटा स्ट्रक्चर, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, ठीक। एंड नेटवर्किंग, देन डेटाबेस और डीबीएमएस और एसक्यूएल, इसी में एसटीईटी में पढ़ना है। एंड इसमें बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट इसमें देखना है। देन आपके सिलेबस में आ गया डिजिटल लॉजिक डिजाइन, ठीक। उसके बाद ऑपरेटिंग आ जाएगा, सिस्टम आ जाएगा, इंटरनेट एंड आईओटी, देन मल्टीमीडिया, ठीक। फिर ई कॉमर्स के बारे में देखना है। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ये 2023 के अप्रोक्स में बहुत इससे ज्यादा क्वेश्चन एराइज हुआ था, यानी पूछा गया था, ठीक। सब किससे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, पिछले ईयर की बात कर रहे हैं। और फिर नंबर सिस्टम, फिर ग्रे कोड, इसको भी देखना है। फिर कंप्लीमेंट 1 2 3, जो 1 2 3 करके 1 2 3 करने का आता है ना, कंप्लीमेंट 1s 2s, इसी में आता है पढ़ने के लिए। एल्गोरिथम फ्लो चार्ट देखना है, ठीक। फिर माइक्रो प्रोसेसर एंड टाइप्स का टाइप्स देखना है। फिर नेटवर्किंग केबल्स, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क कमांड्स, ओके, टीसीपी ओएसआई मॉडल देखना है, ठीक। देन आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, जो आईफोन चलाते हैं ना, उसके मैक एड्रेस भी देखना है, ठीक। मालवेयर, क्रिप्टोग्राफी, फिर ईमेल के बारे में देखना है। फिर मेमोरी पढ़ना है। फिर प्रोसेसर बस देखना है। फिर आईओ और डीएमए कंसेप्ट इसका देखना है, ठीक। ओके, देन इसके बाद एड्रेसिंग का देखना है, ठीक। इतना हम लोग को बीपीएससी और एसटीईटी में पढ़ने का है सिलेबस। चलिए इसके बाद सिलेबस खत्म होने के बाद हम लोग स्टार्टिंग करेंगे क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। चलिए एआई का सबसे स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, which of the following is not a सब फील्ड ऑफ एआई। जहां पर जिस क्वेश्चन में नॉट ए सब फील्ड ऑफ एआई रह गया, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, वर्चुअल रियलिटी। क्या आंसर होगा, वर्चुअल रियलिटी होगा, ठीक। देन और नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which of the following is type of AI, ठीक। क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ एआई that involves training a computer programming। क्या बोल, जहां पर बोलेगा लार्ज डेटा सेट,
जहां पर बोलेगा क्वेश्चन में लार्ज डेटा सेट रहेगा, जिस क्वेश्चन में लार्ज डेटा सेट रहेगा तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? मशीन लर्निंग। समझ में आया? जहां पर लार्ज डेटा सेट रहेगा क्वेश्चन में तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? हु इज द फादर्स ऑफ एआई, यानी एआई का जनक कौन किसे माना जाता है, किसे कहा गया है? एआई का जनक किसे कहा गया है? तो आप लोग को पता नहीं है, जॉन मैककार्थी को बोला गया है एआई का जनक है। ठीक है, जॉन मैककार्थी को एआई का जनक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि जॉन मैककार्थी किसका जनक है? एआई का जनक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? Which is not the commonly used programming language। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा भाषा नहीं है? कौन सा भाषा नहीं है? एआई पूछ रहा है ना यहाँ, एआई का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा भाषा नहीं है? तो ये सीधा आंसर क्या होगा? पर्ल है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। प्रोलॉग हम लोग पढ़े हैं, पाइथन में होता है, लिस्प भी होता है, जावास्क्रिप्ट भी होता है, ये ऑल ऑफ दिस जिसमें भी नहीं हो सकता, ये नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर क्या 5 बोल रहा है? फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहा गया है? फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहा गया है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहा गया है? लिस्प को बोला गया है फर्स्ट प्रोग्रामिंग ऑफ लैंग्वेज। पाइथन को हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लिस्प को बोला गया है एआई में। देन इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 3rd नंबर। देन 6 नंबर पे क्या बोल रहा है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूएस्ट डिसिप्लिन फॉर्मली इनिशियल व्हेन द नेम वाज कॉइन, यानी किस एआई के कॉइन में नामकरण किया गया था? 1956। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1956। जहां भी पूछेगा एआई न्यूएस्ट, जिस क्वेश्चन में न्यूएस्ट डिसिप्लिन फॉर्मली इनिशिएटेड ऑफ वाज कॉइन रहेगा, था जहां वहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर 1956। देन 7 नंबर में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आप लोग ये जरूर बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर होगा, ये नहीं होगा। प्रोग्रामिंग विथ आवर इंटेलिजेंस होगा, नहीं हो, ये भी नहीं होगा। मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंस होता है। हाँ देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक तरह से मेकिंग ए मशीन लर्निंग का क्वेश्चन है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 3rd हो जाएगा। देन 8 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विच यूनिवर्सिटी द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एआई किसे कहा गया है? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एआई किसे कहा गया है? कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी को। हाँ, कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी को बोला गया है फर्स्ट ऑफ एआई। पहला प्रोग्राम यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी में कहा गया था? एआई कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी में कहा गया है। देन आप लोग को समझ में आ रहा है? नाइन्थ नंबर पे आप लोग गेस कर सकते हैं क्या इसका आंसर होगा? जो इन विच ईयर जॉन मैककार्थी जॉन मैककार्थी कॉइन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब इसका शब्द गढ़ा गया था? शब्द कब इसका गढ़ा गया था? जॉन मैककार्थी कॉइन्ड कब गया? तो 1956 को।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1956 हो जाएगा। जॉन क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे एसटीटी वाले क्वेश्चन में जॉन मैक्राटी पॉइंट रहेगा जिस शब्द में था उसका 1956 इसका देना है आंसर, ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन 10 नंबर में क्या बोल रहा है, मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस मशीन लर्निंग का शुरुआत कब किया गया था, मशीन लर्निंग का शुरुआत कब किया गया था आप लोगों को पता है 1959 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959 में। देन 11 नंबर क्या कर रहा है, गूगल रिकमेंडेशन आर कॉलिंग इस एआई ने बुलाया गया था, एआई के लिए किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एआई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एआई। और इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर में, जिस क्वेश्चन में रोबोट्स आर्म इज कॉल्ड रहा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक्यूलेटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्यूलेटर। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। हाँ देखिए क्वेश्चन तो जो पिछले बार रिपीट किया गया था इसमें फिर आ गया, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए तो इसका आंसर क्या होने वाला है। व्हाट इज एआई, एआई क्या है, आप लोगों को बताया गया था ना कि इसको एआई को किस रूप से माना जाता है, यानी इसका मशीन इंटेलिजेंस, यानी इसका करेक्ट मशीन इंटेलिजेंस के लिए कहा गया है, एआई के रूप में माना गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए तो। गेमिंग के लिए क्या कहा गया है, नहीं ये तो नहीं हो सकता है। प्रोग्रामिंग विथ योर ओवन, यानी प्रोग्रामिंग रहता तो सिंपल रहता तो हो जाता है, यानी ऑन इंटेलिजेंस ये नहीं हो सकता है। मेकिंग मशीन इंटेलिजेंस ये हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा मेकिंग मशीन इंटेलिजेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of deriving machine meaningful information of code, जिस क्वेश्चन में a lot of data is called रहा गया, a lot of data जिस क्वेश्चन में रहा गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक्सट्रैक्शन, डेटा माइनिंग एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। नहीं इसका करेक्ट आंसर डेटा माइनिंग हो जाएगा, a lot of data is called डेटा माइनिंग हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर इसमें 50 नंबर में क्या बोल रहा है आप लोग कमेंट में बताइए तो क्या होगा। जिस क्वेश्चन में जॉन मैक्राटी फर्स्ट पॉइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 1956 में कब किया गया था। जॉन मैक्राटी पहली बार सम्मेलन किस शब्द से गढ़ा गया था, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया था, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। हाँ इसके बाद नेक्स्ट आप लोग ये चॉइस करके बताइए तो आप लोगों को करेक्ट आंसर क्या होगा। जो क्या इसमें बोल रहा है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ट चॉइस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एआई, यानी एआई के विकास में कौन सी भाषा विकल्प है एआई के लिए, यानी आप लोग ये बताइए तो कौन, पाइथन, जावा, डॉटनेट, मेटालैब ऑफ एआई। करेक्ट आंसर एआई में कौन सा भाषा होता है, करेक्ट आंसर पाइथन होता है। 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर जिस क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा कि द रोबोट बाज इंट्रोड्यूस जनरल मोटर्स, क्या बोले इसको जनरल मोटर्स असेंबली लाइन रहेगा, यदि जिस जनरल मोटर असेंबली लाइन में रहेगा तो 1916 हो जाएगा 1960, ठीक। करेक्ट आंसर 1960 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा 1960 हो जाएगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट रोबोट बाज इंट्रोड्यूस 1960 में बीच असेंबली लाइन, किस असेंबली में, जिस क्वेश्चन में असेंबली लाइन रहेगा और क्वेश्चन में असेंबली लाइन हो गया और क्वेश्चन में और करेक्ट ऑप्शन में भी रहेगा असेंबली लाइन, तो ये मिलता जुलता रहेगा। आंख मूंद करके मार देना है क्या, जनरल मोटर्स, आंख मूंद के मार देना है जनरल मोटर्स। समझ में आ रही है आप लोग को? असेंबली लाइन में रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में असेंबली लाइन मिल गया तो उसमें जनरल मोटर्स मार देना है, ठीक। द फर्स्ट एआई चैटबॉट किसे कहा जाता है, आप लोग को पता है? आप लोग को पता है चैटबॉट यानी एआई को चैट जीपीटी में नाम दिया गया था ना, सबसे पहले किसे कहा गया, इलिजा को। चैटबॉट में रहेगा तो इलिजा मारेंगे, करेक्ट आंसर इलिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which of the given language is not commonly used for AI। हाँ, अब इसमें क्या होता है, ये सारे ऑप्शन में इसमें कौन सा एआई में नहीं यूज किया जाता है, आप लोग ये बताइए तो। नहीं किया जाता है कौन सा, तो लोग को एक पिछले क्वेश्चन में बताया गया था शायद, हाँ बताया गया था, पर्ल का। ये है जो पर्ल का यूज एआई में नहीं किया जाता है, करेक्ट आंसर पर्ल हो जाएगा। लिस्प वाज क्रिएटेड बाय क्या हो जाएगा, जॉन मैक्राठी हो जाएगा, लिस्प वाज क्रिएटेड, यानी करेक्ट आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा। which of the following is not a application of AI को बोला जाता है, ठीक है। कंटेंट माइनिंग को बोला जाता है नॉट एप्लीकेशन, जिस क्वेश्चन में नॉट एप्लीकेशन हो गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंटेंट माइनिंग। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डैश इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डेवलप बाय, जिस क्वेश्चन में चैटबॉट रहेगा तो चैटबॉट का दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं, चैट जीपीटी दूसरा नाम, जिस क्वेश्चन में चैट जीपीटी रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा चैट जीपीटी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चैट जीपीटी। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस, ठीक। देन ह्यूमन बीइंग दिमागों को दिमाग किसे कहा गया है, एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। जिस क्वेश्चन में ह्यूमन बीइंग रहेगा तो इस यदि ऑप्शन मिल रहा है तो उसमें एआई मारना है। दिमागों को दिमाग क्या किसे कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिमागों का दिमाग कहा गया है, ठीक। Which of the following is the smallest and fastest कंप्यूटर लिमिटेड ब्रेन वर्किंग कौन करता है, क्वांटम कंप्यूटर करता है, सबसे तेज और सबसे फास्ट कौन सा कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर। सबसे तेज और सबसे फास्ट कौन सा कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है, ठीक। आप लोग को पता है होगा क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैट जीपीटी क्या है, हाँ ये करेक्ट आंसर आप लोग बताइए तो कमेंट में भी बताना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, चैट जीपीटी। व्हाट इज चैट जीपीटी, आप लोग करेक्ट आंसर बताइए तो क्या है, इनपुट है, प्रोग्रामिंग है, आउटपुट है, वायरस है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यह प्रोग्रामिंग है। चैट जीपीटी क्या है, एक तरह से प्रोग्रामिंग है। आप लोग को पता ही होगा
कि चैट जीपीटी ना उससे हम इनपुट ले सकते हैं, ना तो हम प्रोसेस कर सकते हैं उसके बारे में कुछ अध्ययन कर सकते हैं, ना तो आउटपुट ले सकते हैं, ना तो वायरस एक तरह से है तो क्या है, प्रोग्रामिंग है। चैट जीपीटी क्या है, एक तरह से प्रोग्रामिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चैट जीपीटी का रिलीज किस ईयर में हुआ था? हाँ आप ये लोग बताइए तो, चैट जीपीटी का आप लोग नजर में आया था जब आप लोग कॉलेज में या फिर कोई भी ट्यूशन इंस्टीट्यूट में अध्ययन करते होंगे, तो चैट जीपीटी के बारे में तो मालूम ही होगा। तो आप लोग का अध्ययन बताइए कहाँ, 2010 में हुआ था, 2014 अक्टूबर में हुआ था, 14 अक्टूबर में, 30 अक्टूबर को हुआ था, और इसके बाद 2022 30 नवंबर में हुआ था। आप लोग बताइए तो कमेंट में क्या हो सकता है, या फिर दिसंबर में हुआ था, या फिर 2021 में हुआ था? नहीं, करेक्ट आंसर हम लोग को याद है, 2022 को चैट जीपीटी रिलीज हुआ था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, चैट जीपीटी वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया था चैट जीपीटी किसके द्वारा डेवलप किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, एप्पल के द्वारा, ओपन एआई के द्वारा, या गूगल के द्वारा, या एचपी के द्वारा? आप लोग बताइए कमेंट में किसके द्वारा चैट जीपीटी को डेवलप किया गया था। ना तो माइक्रोसॉफ्ट, ना तो एप्पल कंपनी जो आईओएस होता है, ना तो एप्पल कर सकता है, ना तो गूगल कर सकता है, ना तो एचपी कर सकता है। तो करेगा कौन आखिर? आखिर इसके द्वारा, ओपन एआई के द्वारा चैट जीपीटी का डेवलप किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओपन एआई। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी क्या है? ठीक है, चैट जीपीटी आप लोग के बारे में तो पता ही होगा। चैट जीपीटी का एक तरह से लैंग्वेज मॉडल है, और तो इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी बोल नहीं सकते हो। ना तो पॉपुलर वीडियो गेमिंग के लिए है, ना तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए है, ना तो फिटनेस ट्रैकर के लिए। ऑल ऑफ दिस ये भी नहीं हो सकता है। क्या चैट जीपीटी ये एक तरह से एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो जाएगा। देन टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी ने इस व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड चैट जीपीटी? किसे कहा जाता है? चैट जीपीटी के पीछे तकनीकी क्या है, यानी इसके पीछे का तकनीकी क्या है? इसके पीछे का तकनीकी क्या है? मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ये तो रियलिटी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, रोबोटिक हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? मशीन लर्निंग। नहीं, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ बिहाइंड चैट जीपीटी के पीछे क्या कहानी है? इसका कहानी क्या हो जाएगा? यानी मशीन लर्निंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन लर्निंग। हाँ, इसके बाद इसके क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चैट जीपीटी मॉडल इज ट्रेंड यूजिंग, चैट जीपीटी का मॉडल का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है। कौन कौन कर सकता है भाई, आप लोग बताइए तो? एचटीटीपी। अच्छा, एचटीटीपी के बाद क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग जानते हैं। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर H4 हाइपर, T4 टेक्स्ट, T4 ट्रांसफर, P4 प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है। और P4 आप लोग बताइए तो P4 क्या होगा? पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, लो लेवल ह्यूमन फीडबैक, लो लेवल ह्यूमन फीडबैक। लो लेवल ह्यूमन फीडबैक भी हो सकता है। VPN का मतलब वर्चुअल प्राइवेट
नेटवर्क। आप लोग करेक्ट आंसर इसका बताइए तो क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? लो लेवल ह्यूमन फीडबैक। करेक्ट आंसर इसका लो लेवल ह्यूमन फीडबैक हो जाएगा। देन देन व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एआई? एआई का वर्जन क्या है? जब वर्जन पूछेगा, जब वर्जन हम लोग को पूछेगा तो लेटेस्ट वर्जन क्या है? चैट जीपीटी का वर्जन क्या है? तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग को ना तो 1 हो सकता है, ना तो 2 हो सकता है, ना तो 3 हो सकता है, ना तो 0 हो सकता है। होगा कौन? चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन क्या हो जाएगा? चैट जीपीटी 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चैट जीपीटी 4। चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन चैट जीपीटी 4 में हुआ था। जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि लेटेस्ट वर्जन कब किया गया था, तो उसमें 4 में जब ऑप्शन रहेगा तो 4 देखना है, ठीक है। उसके बाद देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर चैट जीपीटी 4 हो जाएगा, ठीक। लेटेस्ट में आप लोग को चैट जीपीटी के बारे में कुछ देरी पहले मैं बता दिया था। इसका चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन क्या होगा? आप लोग बताइए तो कमेंट में फिर से बताइए तो क्या होगा? ना तो 1 होगा, ना तो 2 होगा, ना तो 3 होगा। होगा तो कौन? 4। चैट जीपीटी 4 होगा। What is the main purpose of चैट जीपीटी? चैट जीपीटी मेन पर्पस किसके लिए क्या किया जाता है? मेन पर्पस टू जनरेट क्रिएट टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए, टू ट्रांसलेट लैंग्वेज के लिए, टू राइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्रिएट कंटेंट के लिए, टू प्रोवाइड आंसर। हाँ देखो क्या इसका क्वेश्चन कर रहा है। तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ चैट जीपीटी? चैट जीपीटी का मेन पर्पस क्या होगा? हम क्वेश्चन उसको चैट जीपीटी को देंगे, ठीक है। अब वो सर्च करेगा, वो सर्च करके आंसर हमको देगा, ठीक। हम क्वेश्चन देंगे तो वो आंसर देगा। तो कौन क्या हो सकता है? टू प्रोवाइड आंसर टू क्वेश्चन एंड ह्यूमन लाइक वे, यानी ह्यूमन के दिमाग की तरह से ही काम करता है चैट जीपीटी। जो मांगेगा वो देगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 4 नंबर में। चैट जीपीटी स्टैंड फॉर इन ए चैट जीपीटी। चैट जीपीटी स्टैंड्स फॉर, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये नहीं बोल रहा है क्वेश्चन। चैट जीपीटी का स्टैंड्स फॉर इन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का मतलब फुल फॉर्म जानते हो क्या होगा? सॉरी G4 जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जनरेटिव 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 प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी का जो भी क्वेश्चन मांगेगा, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म हो गया। Which of the following is a fast processing operating system? फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? इसमें आप लोग करेक्ट ऑप्शन बताइए। Which of the following फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? या फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? आप ये लोग बताइए तो। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ना तो ये होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ना तो टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा,
फास्ट प्रोसेसिंग ओएस पूछ रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। करेक्ट आंसर कितना थर्ड हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सरवाइज लर्निंग एंड अनसरवाइज क्लस्टरिंग। जहां पर पूछेगा सरवाइज लर्निंग एंड जहां पर पूछेगा सरवाइज लर्निंग एंड अनसरवाइज क्लस्टरिंग, वहां पर सिर्फ होगा इनपुट एट्रीब्यूट। क्या होगा? इनपुट एट्रीब्यूट, ठीक। देन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट एट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूनेटफ्लिक्स सीरीज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। क्या होगा इसका? जब भी होगा तो पॉजिटिव नेटफ्लिक्स आ गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरवाइज लर्निंग। सरवाइज लर्निंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेटफ्लिक्स आ गया वहां पर, सरवाइज लर्निंग हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है? फाइंडिंग हिडन स्ट्रक्चर अनलेबल डेटा किसे कहा जाता है? अनलेबल डेटा किसे कहा जाता है? फाइंडिंग द स्ट्रक्चर को अनसरवाइज लर्निंग के, अनसरवाइज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनसरवाइज लर्निंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अनसरवाइज का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पूछेगा फाइंडिंग हिडन स्ट्रक्चर अनसरवाइज का हो जाता है अनसरवाइज लर्निंग। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। देन 39 नंबर क्वेश्चन में इन विच टाइप्स ऑफ लर्निंग लेवल ट्रेनिंग डेटा इज कॉल्ड? इसका सरवाइज लर्निंग। इसका करेक्ट आंसर सरवाइज लर्निंग। मशीन लर्निंग मेथड टू लार्ज डेटाबेस, यानी मशीन लर्निंग टू लार्ज डेटाबेस के किसे कहा जाता है? ठीक, डेटा माइनिंग को। डेटा माइनिंग ना तो हम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कर सकते हैं, ना तो बिग डेटा को कर सकते हैं, ना तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एआई को नहीं कर सकते हैं। आईओटी, इसका फुल फॉर्म होता है आईओटी सिलेबस से पढ़ने का। ना तो नन ऑफ दिस, यानी डेटा माइनिंग किसे कहा जाता है? मशीन लर्निंग ऑफ लार्ज डेटाबेस को। डेटा माइनिंग किसे कहता है? मशीन लर्निंग। जहां पर मशीन डेटा माइनिंग रहेगा तो वहां पर क्वेश्चन में लार्ज डेटा सेट रहेगा, ठीक है, लार्ज डेटाबेस रहेगा, और मशीन लर्निंग को डेटा माइनिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, टोटल इसमें 46 क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें नहीं किया गया था, बस ज्यादा स्पेशल कहने का मतलब कि 46 क्वेश्चन ही इसमें अवेलेबल है। आप लोग ये करेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा? जो डीप लर्निंग सबसेट, यानी मशीन लर्निंग का क्या होगा? इसका मशीन लर्निंग इज द सबसेट किसका माना गया है? डीप लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डीप लर्निंग का, डेटा लर्निंग का। डेटा लर्निंग ना तो डीप लर्निंग होगा, सब जिस क्वेश्चन में सबसेट रहेगा तो सिंपल सी भाषा क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसेट रहेगा उसका आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सब यानी मशीन लर्निंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा गया है, ठीक है, सबसेट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो देखिए, हु इज द फादर्स ऑफ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग का जनक कौन है? मशीन लर्निंग का जनक कौन है, बता सकते हैं?
जोफ्री चाउसलर नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, इसका जनक ये है। हो गया था। हाँ, अब इसमें देखिए व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को 3 प्रकार बांटा गया है, ठीक है। सर्वाइज लर्निंग भी बोला जाता है उसको, अनसर्वाइज लर्निंग भी बोला जाता है, और रेनफोर्समेंट लर्निंग भी बोला जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, कहने मतलब फोर नहीं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को 3 टाइप्स होता है। देन नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल टाइम डिसीजन गेम लर्निंग टास्क स्किल एंड रोबोट्स नेविगेशन एंड एप्लीकेशन का क्या नाम इसका दिया गया है। रोबोट नेविगेशन किसके द्वारा अनुप्रयोग किया गया है, तो रेनफोर्समेंट लर्निंग के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। what is the application of machine learning method to large database। लार्ज डेटाबेस किसे कहा जाता है, पिछले बार भी क्वेश्चन रिपीट किया है। ये लार्ज डेटाबेस सीधे सिंपल सी बात बोलेगा, लार्ज डेटाबेस बोला है। इस क्वेश्चन में लार्ज डेटाबेस था, डेटा माइनिंग को बोला जाता है। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक। जिस क्वेश्चन में लार्ज डेटाबेस रह गया तो उसमें डेटा माइनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं क्या होगा। जो द टर्म मशीन लर्निंग ऑफ क्वाइन बाई, द टर्म मशीन लर्निंग ऑफ क्वाइन बाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थर सम्यूल को। इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन। दैट्स ऑल, थैंक यू। नेक्स्ट बार मिलते हैं।